हेलो एवरीवन, पीछे सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल न्यूज़ का पार्ट 5 कर रहे हैं। आइए पहली न्यूज़ पर हम चर्चा करते हैं। हाल ही में यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की नियुक्ति की गई। वो कौन से यूएनएससी में अस्थायी सदस्य नियुक्त हुए हैं? तो सबसे पहला है पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे सोमालिया, थर्ड नंबर पे पनामा, फोर्थ नंबर पे डेनमार्क, फिफ्थ नंबर पे है ग्रीस। फ्रेंड्स, हम थोड़ा यूएनएससी के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है। ठीक, एक और चीज़ इसमें जान लेते हैं। यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, रशिया है, चाइना है। और जो 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, हर 2 साल बाद 5 मेंबर्स को चुना जाता है और जो पिछले 5 होते हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है। यानी अब ये जो 5 कंट्रीज़ चुनी गई हैं, ये 2 सालों तक अपना कार्य करेंगी इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा मोंगला पोर्ट। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में इसके होने का कारण ये है कि भारत ने इसके एक टर्मिनल को विकसित करने का समझौता किया बांग्लादेश के साथ। अब ये जान लीजिए कि टर्मिनल क्या होता है। जब आपने कभी भी यूट्यूब पे या मूवीज़ में देखा होगा कि जब बड़े बड़े शिप कंटेनर लेके आते हैं तो उनको जिस जगह ठहराया जाता है और वहाँ से माल जब अनलोड किया जाता है तो उसी को टर्मिनल कहते हैं। वही भारत विकसित करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा नाइट्रस उत्सर्जक देश। तो नाइट्रस उत्सर्जक देशों में नंबर 1 पे कौन है? तो चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है और थर्ड नंबर पे इसमें यूएसए है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? यह एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका अदर नेम क्या है? लाफिंग गैस है। इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि 74% उत्सर्जन कृषि क्षेत्र से होता है नाइट्रोजन का, और उर्वरकों और पशु खाद्य से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोग को बताया था आर्टेमिस समझौते के बारे में। आर्टेमिस समझौता क्या है? तो ये नासा का एक इनिशिएटिव है। 2020 में इन्होंने शुरू किया था। स्पेस में मून, स्पेशली मून पर लोगों को ले जाना है, इनका उद्देश्य है। अभी हाल ही में 41वां देश जो इसमें ज्वाइन किया है वो है पेरू। पेरू की कैपिटल है लीमा। और 42nd जो कंट्री बना है वो है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रेटिस्लावा। ठीक, अब ये जो समझौता हुआ है 2024 में नासा मानव को चांद पर ले जाएगा। इसके तहत भारत इस पे साइन करने वाला 27वां देश है, जो कि 2023 में इसका मेंबर बना था। अब आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। गोल्डन राइस प्लस बीटी बैंगन के उत्पादन को प्रतिबंधित किया। किसने? तो फ़िलिस्तीन ने किया। फ़िलीपींस ने किया है। फ़िलिस्तीन ने नहीं, फ़िलीपींस ने। फ़िलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है। गोल्डन राइस जो होती है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। ऑपरेशन अनथिंकेबल। फ्रेंड्स, ऑपरेशन अनथिंकेबल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका संबंध रूस से है और रूस ने इसके तहत एक प्रतिज्ञा ली है कि अगर रूस को ज़्यादा ही उसके प्रति दुर्भावनाएं दिखाई गई और ज़्यादा उसको परेशान किया गया तो वो ऑपरेशन अनथिंकेबल के तहत अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर देगा। और उसका सबसे पहला उद्देश्य होगा जो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस हैं जैसे यूके और फ्रांस, इनके जहाँ पर भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको बर्बाद करना और फिर पूरे यूरोप को ख़त्म कर देना। ये ऑपरेशन अनथिंकेबल के अंडर रशिया ने अपना प्लान बना रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? बोइंग के स्टार लाइनर स्पेस यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो सुनीता विलियम्स बन गई हैं। ये कहाँ की हैं? तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। फ्रेंड्स, अभी तक ये स्पेस में फंसी हुई हैं, अभी तक ये आ नहीं पाई हैं। तो देखिए जब आती हैं तो ये करंट अपडेट होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस
का 100वां सदस्य देश कौन बना है? तो 100वां सदस्य देश बना है पैराग्वे। और पैराग्वे जो है वो दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी कैपिटल क्या है? असुनशियन है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान 2015 में हुआ था। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी आसियान देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। अब आप समझ लीजिए जो समलैंगिक विवाह का मतलब क्या है, जैसे कि लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे, ये समलैंगिक विवाह होता है। आपने LGBTQ के बारे में सुना होगा। तो L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब होता है गे, T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर और B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। इसमें जानने वाली चीज़ एक और है कि पूरे एशिया में सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध कौन बनाया था? तो ताइवान ने। सेकंड नंबर पे नेपाल ने। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दक्षिण पूर्वी आसियान देश में, तो वो थाईलैंड ने बनाया है। ओवरऑल थाईलैंड की रैंक है एशिया में 3rd। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? पेट्रो डॉलर डील। हाल ही में चर्चा में रही पेट्रो डॉलर डील किससे संबंधित है? तो US और सऊदी अरेबिया से संबंधित है। इसके तहत क्या हुआ था कि अमेरिका और सऊदी अरब के मध्य ये समझौता हुआ था कि सऊदी अरब जितना भी तेल बेचेगा उसकी कीमत वो डॉलर में वसूल करेगा। ये समझौता कब हुआ था? तो 8 जून 1974 को हुआ था। हाल ही में इस डील को ख़त्म कर दिया गया है। अब आप एक चीज़ एडिशनल फैक्ट ये जान लीजिए कि जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑयल है, उन्होंने अपने एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक की स्थापना कब होती है? 1960 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। ठीक। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो सबसे पहले एक ट्रिक आप लोग याद रख लीजिए। कौन सी ट्रिक? विस्की। V से वेनेजुएला, I से इराक, S से सऊदी अरेबिया, K से कुवैत, I से ईरान। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी देने वाला संगठन तो वो है यूरोपीय यूनियन। मतलब पूरा समग्र यूरोपीय यूनियन ने प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दी है। अब ये जो कानून है इसको लाने का उद्देश्य क्या है? तो जंगलों को दोबारा उगाना, क्योंकि बहुत तेज़ी से जंगल नष्ट हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से आप जान ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। यूरोपीय यूनियन की जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। चर्चा में रहा पेंटानल, ये आर्द्र भूमि है। ठीक। हाल ही में इसमें आग लग गई है। ये कहाँ स्थित है? तो ये ब्राज़ील में स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है? तो ब्राज़ीलिया है। बस इसमें इतना ही जानने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? गैर नाटो सहयोगी के रूप में किसको नामित किया गया? तो ये नामित किया गया है केन्या को। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे केन्या एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है और ये ऐसा चौथा देश है जिसको गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया गया है। केन्या की राजधानी कौन सी है? कहाँ क्या है? तो वो नैरोबी है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में ही है। इसका जो इस पर साइन करने वाला पहला देश है वो इजिप्ट है, सेकंड मोरक्को, थर्ड ट्यूनीशिया और चौथा इसका देश बन गया है केन्या। थैंक यू। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है और आपका जनवरी से लेकर जून तक का पूरा करंट अफेयर जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो ये 6 महीने का ख़त्म हो गया। अब आप इस पर कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा कि अब नेशनल न्यूज़ शुरू करूँ मैं या अपॉइंटमेंट। थैंक यू।